अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मोगरा प्लांट पर, जिसको मोतिया भी कहते हैं, मोगरा भी कहते हैं, जैस्मीन भी कहते हैं। वैसे तो जैस्मीन एक अलग प्लांट है, इसी की फैमिली से होता है, लेकिन अलग प्लांट है वो बेल बन जाती है। तो इसको जैस्मीन भी कहते हैं, मोगरा भी कहते हैं, और इसको जो है वो मोतिया भी कहते हैं। तो आइए इसकी जो है वो केयर और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो इसको ग्रो किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसको ग्रो करने की, किस तरह से ये ग्रो होता है। तो ये दो तरीक़ों से ग्रो हो जाता है, एक तो कटिंग से और एक एयर लेयरिंग से। कटिंग से थोड़ा लेट शुरू होती है ग्रोथ इसकी, और एयर लेयरिंग से जो है वो आसान रहता है। किसी भी मौसम में जो है वो इसकी एयर लेयरिंग आप कर सकते हैं, ग्रो हो जाती है ये। तो कटिंग जो है वो इसकी आप गर्मी शुरू होने से पहले लगा सकते हैं इसकी, जैसे कि फरवरी शुरू हो रहा हो उस टाइम आप इसकी कलम लगा सकते हैं। तो जब भी ग्रोथ हो जाती है, और एक बरसात के मौसम में इसकी कटिंग जो है वो चल जाती है, जैसे कि जुलाई अगस्त में, जब बारिश का सीज़न होता है, रेनी सीज़न जो होता है उस दौरान। तो ओपन में ही लगाना है, किसी चीज़ से कवर नहीं करना। तो लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ किस तरह से जो है वो उसको लगाया जाता है कटिंग से। तो इसकी आपने जो है वो 6 से 7 या 8 इंच की कलम ले लेनी है, और उसको आपने आधा मिट्टी में दबा देना है और आधा जो है वो आपने बाहर रखना है। कलम आपने जो लेनी है वो लेनी है हार्डवुड, सॉफ्ट वुड कटिंग नहीं लेनी, क्योंकि इसकी सॉफ्ट वुड कटिंग जो है वो चल नहीं पाती, जल जाती है। सॉफ्ट वुड कटिंग इसकी नहीं लगती। हार्डवुड कटिंग लेंगे तो ही वो चल पाएगी, अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। पेंसिल जितनी मोटी कलम होगी तो ही वो अच्छी ग्रोथ कर पाएगी, उससे मोटी होगी तो और अच्छा होगा, लेकिन कम से कम जो है वो पेंसिल जितनी मोटी कलम होनी चाहिए। तो ओनली मिट्टी के अंदर आपने लगाना है, कोई खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है। कोई सी भी मिट्टी आपके पास हो आप उसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिट्टी में आपने कलम लगा देनी है, और उसको जो है वो शेडी एरिया में रख देना है, जहाँ पर जो है वो सूरज की धूप ना आती हो, सिर्फ रोशनी आती हो, उस जगह पे आपने इसको रख देना है। तो महीना 1.5 महीने में इसकी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो एक पौधा आपके पास जो है बन जाएगा। और पानी तभी देना है आपने जब ऊपर का हल्का सा सरफेस ड्राई होने लगे, लेकिन ज़्यादा खुश्क नहीं होने देना है। अगर ज़्यादा खुश्क होने देंगे मिट्टी को तो फिर कलम जो है वो ख़राब हो जाएगी हमारी। मिट्टी हल्की हल्की सी जब ऊपर से ड्राई होने लगे तभी फ़ौरन से आपने जो है वो पानी दे देना है, और ज़्यादा भर के भी पानी नहीं रखना है, क्योंकि फिर कलम जो है वो ख़राब हो सकती है, हमारी गल सकती है। तो आइए अब इसको जो है वो पॉट लेयरिंग के थ्रू ग्रो करना सीखते हैं। तो इसके मिट्टी के अंदर से जो है वो लंबी लंबी ब्रांचें निकलती रहती हैं, बेल की सूरत में लंबी लंबी हो जाती हैं काफ़ी वो। तो उसको आपने जो वो पॉट लेयर करना है। आपने वो ब्रांच लेनी है, और जहाँ पत्ते ग्रोथ कर रहे होते हैं उस जगह को जो है वो आपने वहाँ से पत्ते हटा के, जहाँ पत्ते निकले हुए होते हैं, नोड एरिया जो होता है, वहाँ से आपने जो है वो पत्तों को रिमूव कर देना है, और वो हिस्सा जो है वो आपने मिट्टी के अंदर दबा देना है। किसी गमले में आपने जो है वो उसको पॉट लेयर करना है। तो गमले में मिट्टी आपने भर लेनी है, फुल भर लेनी है ऊपर तक, और उसको आपने कलम को उसके ऊपर रखना है, और उसको मिट्टी के अंदर जो है वो दबाना है, या ऊपर से मिट्टी को कवर कर दें थोड़ा सा, और कोई ऊपर गमला रख दें दूसरा, जिससे जो है वो ब्रांच जो है वो दोबारा बाहर ना निकले। और मिट्टी आपने ज़्यादा गीली नहीं रखनी, नम रखनी है, ज़्यादा पानी उसके अंदर जो है वो ठहरा नहीं रहना चाहिए, फ़ौरन से ड्रेन हो जाए। आपने मिट्टी जो है वो उसके लिए बिल्कुल वेल ड्रेन इस्तेमाल करनी है। 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में इसकी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कोई से भी मौसम में आप इसकी पॉट लेयर कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो है वो ये पॉट लेयर हो जाता है। बस सर्दी में नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दी में जो है वो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, डोरमेंट में चले जाता है ये। तो अब बात करते हैं इसकी केयर की। तो किस तरह जो है वो इसकी केयर करें हम। अब पौधा हमारे पास बन गया, तो अब इसकी जो है वो केयर भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी की। तो पानी इसको पसंद होता है, लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। अगर पानी जो है वो गमले में ज़्यादा भरा रहेगा तो इसकी जड़ें गल जाएंगी। आपने इसकी मिट्टी को जो है वो नम रखना है, मॉइस्चर बना रहना चाहिए इसकी मिट्टी के अंदर, तभी ये पौधा अच्छे से जो है वो चल पाएगा। अगर मिट्टी ज़्यादा खुश्क हो गई तो भी पौधा जो है ये थोड़ा परेशानी में चला जाता है। और अगर आपने मिट्टी को ज़्यादा गीला कर दिया, बिल्कुल जो है वो मिट्टी तर रखेंगे, तो उससे भी जो है वो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और फिर पौधा जो है वो आपका धीरे धीरे मर जाएगा। तो इसको जो है वो नॉर्मल पानी देना होता है, ज़्यादा पानी इसको नहीं देना होता। नॉर्मली आप जो है वो उसको पानी दें, बस जब मिट्टी का हल्का सा सरफेस एरिया ड्राई होने लगे तब आप इसको जो है वो पानी देते हैं। और पानी हमेशा शाम के टाइम दें या सुबह सुबह दें, दिन की धूप में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए पौधों को। तो अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र की वैसे इसको ज़रूरत तो होती नहीं है, फर्टिलाइज़र ना भी दें तब भी अपनी ग्रोथ करता रहता है और अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन फर्टिलाइज़र देंगे तो ग्रोथ थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी, फूल ज़्यादा दे देगा, पत्ते जो है वो ग्रीन हो जाएंगे। तो फर्टिलाइज़र आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। काऊ डंग इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत सारे आते हैं, तो उनमें से आप कोई भी जो आपका दिल करे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दानेदार यूज़ कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, तो उसका आपने जो है वो 12 इंच के गमले के अंदर सिर्फ 12 दाने आपने डालने हैं, ज़्यादा नहीं, और महीने या 15 दिन में एक दफ़ा। और ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक का एक मुट्ठी जो है वो 12 इंच के गमले में काफ़ी रहेगी। हल्की हल्की सी मिट्टी हटाएं और खाद को थोड़ा थोड़ा बिछा दें,
और फिर ऊपर से मिट्टी से उसको कवर कर दें और हल्की हल्की सी गोडी कर दें और फिर हल्का सा जो है वो पानी दे दें। तो 15 दिन में या महीने में एक बार जो है खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ग्रोइंग सीज़न में आपने करना है खाद का इस्तेमाल। जब ग्रोइंग सीज़न इसका ना हो तब आपने खाद इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ये सर्दियों में जो है वो ये डोरमेंट में चला जाता है। इसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर झड़ जाते हैं बाज़ दफ़ा नहीं भी झड़ते, बाज़ दफ़ा झड़ भी जाते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो उस दौरान आपने जो है वो उसको पानी कम से कम देना है। जब इसका सरफेस एरिया ड्राई होने लगे तभी आपने पानी देना है। जब मिट्टी गीली हो हल्की हल्की या हल्का हल्का ड्राई होने लगे तब आपने पानी नहीं देना। जब थोड़ा ज़्यादा ड्राई होने लगे तभी आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है, क्योंकि ये डोरमेंट में होता है, ना ये फर्टिलाइज़र लेता है ना ज़्यादा पानी लेता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ ही नहीं होती ऊपर से, तो तभी ये फर्टिलाइज़र भी नहीं ले पाता और ना ज़्यादा पानी ले पाता है। अगर आप फर्टिलाइज़र और पानी देते रहेंगे तो ये पौधा जो है वो मर जाएगा फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पानी की वजह से। तो सर्दी में ये डोरमेंट में चले जाता है, सो जाता है ये पौधा। तो उस दौरान आपने जो है वो उसको ना फर्टिलाइज़र देना है ना पानी देना है ज़्यादा। तो जब इसका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हो रहा हो, जब बाहर का मौसम शुरू हो रहा हो, जैसे कि फरवरी स्टार्ट हो जाए, तो उसकी जो है वो आपने प्रूनिंग कर देनी है। जो भी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं उसकी आपने जो है वो कटिंग कर देनी है, प्रूनिंग कर देनी है उसकी। उससे ये होगा कि ये साइड ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा निकालेगा। इसका ग्रोइंग सीज़न जो है वो बाहर के मौसम के बाद शुरू होता है, फूल देना ये स्टार्ट होता है, तब ब्रांचेस से निकालना शुरू करता है नई तो फिर जो है वो उसको फूल भी लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी ग्रोइंग सीज़न से पहले आपने जो है वो उसकी प्रूनिंग कर देनी है, ताकि ये जो है वो ग्रोइंग सीज़न में अपनी अच्छी ग्रोथ कर सके, नई ब्रांचेस से निकाल सके और फ्लावरिंग भी जो है वो अच्छी कर सकें। जितनी ज़्यादा इसकी कटाई करेंगे, जितना ज़्यादा इसको काटेंगे आप, उतनी ज़्यादा इसके अंदर ब्रांचेसें बनेंगी और उतने ही ज़्यादा जो है वो इसके अंदर फूल लगेंगे। अगर फूल ज़्यादा चाहते हैं तो आपको इसकी जो है वो कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग करने से घबराना नहीं चाहिए। कटिंग करने से पौधा जो है वो मरता नहीं है कभी भी। कटिंग करने से पौधा जो है वो अच्छी ग्रोथ करता रहता है, नई ब्रांचेसें निकालता रहता है। तो कटिंग करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। और गमला इसको कौन सा देना है, तो गमला इसको जो है वो 12 इंच से आपने कम नहीं देना। 12 इंच का गमला देना है आपने इसको, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट होता है, 100 फुट नहीं रहता, ये हार्डवुड बन जाता है। इसका जो तना होता है वो हार्ड हो जाता है, लकड़ी बन जाता है, तो इसकी जड़ें भी जो है वो ज़्यादा आती हैं। तो इसको आपने जो है वो ज़मीन में लगाना है, अगर आपके पास ज़मीन है तो, या फिर अगर ज़मीन नहीं है तो आप इसको जो है वो 12 इंच से कम गमला आपने नहीं देना। 12 इंच से अगर बड़ा देंगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम आपने जो है वो 12 इंच का गमला देना है इसको, 12 इंच से कम नहीं देना। और इसको धूप कितनी देनी है, धूप आपने इसको 4 से 5 घंटे की धूप देनी है, सुबह मॉर्निंग की। दिन की धूप ना दें भले, लेकिन सुबह की मॉर्निंग की धूप ज़रूरी है। अगर आपके सुबह मॉर्निंग की धूप नहीं आती है, दिन की आती है, तो दिन की आप जो है वो 2 से 3 घंटे की धूप इसको दे दें तो ये अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा धूप देंगे गर्मियों की, तो फिर इसके पत्ते जो है वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके पत्ते की किनारियाँ जो है वो जलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा फिर ग्रोथ नहीं कर पाता, आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो जाता है फिर। तो अगर सुबह की मॉर्निंग की धूप अगर आपके यहाँ आती है तो आप इसको जो है वो 4 से 5 घंटे की इसको आपने धूप देनी है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर दिन की दे रहे हैं तो दिन की आपने जो है वो उसको सिर्फ 2 से 3 घंटे की देनी है, या 4 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा, बस उससे ज़्यादा नहीं देनी। और मई और जून की गर्मी से बस आपने इसको बचाना है, क्योंकि उस दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आपने इसको किसी ग्रीन नेट के नीचे इसको रख देना है, जहाँ पर इसको सिर्फ 2 से 3 घंटे की या 4 घंटे की धूप लगे सिर्फ सुबह की। तो इसके फूलों में से खुशबू भी आती है, बहुत धीमी धीमी सी, बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी सी। इसके फूलों का हार भी बनाया जाता है और इसके फूलों की खुशबू भी बनाई जाती है, इत्र बनाया जाता है। काफ़ी इसकी जो खुशबू है वो इस्तेमाल की जाती है। तो बहुत अच्छा प्लांट है, आप भी लेकर आएँ, खुशबू वाला पौधा है। आप तो आपके घर को जो है वो खुशबू से भर देगा। और नर्सरी पे आपको जो है वो 50 से 100 रुपये के दरमियान ये आपको छोटा पौधा आपको बासानी मिल जाएगा। तो बस ये इसकी चंद गेयर हैं जो मैंने आपको बताई है, इस पर अमल करेंगे तो आपके पास भी बासानी ये पौधा ग्रो हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।